अंग्रेज के तो हौसले बुलंद हो गए कि वाह, एक राह का रोड़ा था, हटा दिया रास्ते से, एक राह का रोड़ा अभी बाकी था। कर्नाटक की सरजमीन पर, कर्नाटक का खित्ता मैसूर की सरजमीन है, टीपू सुल्तान है, वो अभी वहां शेर बैठा है। उसने मुकाबले की ठानी हुई है कि अंग्रेज अगर इधर आएगा तो इधर हमें तैयार। मैं इस इख्तिसार के साथ, इस तारीख के जरिए ये बताना चाहता हूं मुसलमानों कि आप अपनी तारीख को पढ़िए, अपनी तारीख को जानिए। इस पूरी तारीख में आप ही आप नजर आएंगे, आपके आबा व अजदाद नजर आएंगे, आपके असलाफ नजर आएंगे, आपके बुजुर्ग नजर आएंगे, आपका खून नजर आएगा। जहां किसी का पसीना बहा होगा वहां मेरे और आपके अकाबिर के खून के कतरे बहे। पढ़िएगा अपनी तारीख। टीपू सुल्तान है, अंग्रेज का मुकाबला हुआ 1799 में श्रीरंगपट्टनम का मैदान है और वहां पर टीपू सुल्तान से मुकाबला है। फिर दुख के साथ, दिल के दर्द के साथ, अश्कों के साथ कहना पड़ता है वहां भी एक मीर सादिक बैठा था। फिर कहा जाएगा कि दिल के फफूले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के वहां भी एक मीर सादिक था। लड़ता रहा टीपू सुल्तान, मुकाबला करता रहा। एक बार का मुकाबला टीपू कामयाब हो गया, दूसरी बार का मुकाबला टीपू को कामयाबी मिली, तीसरी बार का मुकाबला टीपू को कामयाबी मिली। लेकिन जब चौथी बारी का नंबर आया, मीर सादिक ने गद्दारी की और सारे घर के राज दुश्मनों को दिए और टीपू सुल्तान कमजोर पड़ गया। मई का महीना है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। मगरिब की ऐन अज़ान के वक्त कनपट्टी पर गोली लगती है। गोली लगने से चंद मिनट पहले की बात है कि टीपू से कहा गया था हथियार डाल दो, सुलह कर लो, जान बख्श दी जाएगी। तो टीपू ने वो तारीखी जुमले बोले थे जो आज भी तारीख का हिस्सा हैं। ये मगरिब की अजान से कुछ पहले के जुमले हैं जो टीपू ने कहे थे कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन। मगरिब हो गई, कनपट्टी पर गोली लगी, दुनिया से रुखसत। अब पूरे मुल्क में कोई नहीं है जो अंग्रेज की आंखों में आंखें डाल सके, जो अंग्रेज के सामने आने की हिम्मत कर सके, जो अंग्रेज का मुकाबला करने का इरादा कर सके। पूरे मुल्क में कोई नहीं है। 2-3 साल इसी तरह गुजर गए। लेकिन आइए उलमा की कुर्बानियों की तरफ, आइए तारीख के रोशन हिस्से की तरफ, दिल्ली की सरजमीन पर चलते हैं। और ये वो जमाना है, हम आज घबराते हैं, परेशान रहते हैं। ये वो जमाना है जब अंग्रेज के सामने मुंह खोलने वाला कोई नहीं है, जब अंग्रेज के सामने आंखें उठाने वाला कोई नहीं है। ये वो दौर है जब अंग्रेज का ये ऐलान है कि उसकी हुकूमत में सूरज कहीं नहीं डूबता है। ऐसे हालात में दिल्ली की सरजमीन पर 1803 में शाह वलीउल्लाह के घर का चश्मो चिराग शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ऐलान करता है और ये फतवा देता है कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, उसका ताउन हराम है और अंग्रेज से लड़ना और जिहाद करना ये फर्ज है। ये उन हालात में फतवा दिया गया जब कोई लफ्ज अंग्रेज जबान से बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। ये तारीख है आपकी, आपके अकाबिर की। 1803 में शाह अब्दुल अजीज ने फतवा दिया, चंद दिन के बाद इंतकाल हो गया। उनके दोनों शागिर्दों ने उस फतवे को मजबूती से जकड़ लिया। फतवा सिर्फ कागज पर लिखी हुई चंद सतरों का नाम नहीं है, फतवा एक चिंगारी है जो अगर दिल में पेवस्त हो जाए तो बड़े बड़े जुल्म के पहाड़ों को खाक पर कर देगा। ये चंद तहरीरें नहीं है, लाइनें और सतरें नहीं है। शाह अब्दुल अजीज का वो फतवा उनके शागिर्दों ने लिया, सैयद अहमद शहीद ने लिया, शाह इस्माइल शहीद ने लिया। मुल्क के चप्पे चप्पे पर गए, कूचे कूचे में गए,
गली गली गए, जवानों को समझाया, नौजवानों को तैयार किया, लोगों को बेदार किया कि आप इस अंग्रेज की गुलामी में मुब्तला हो, बाहर निकलो, मुकाबले की तैयारियां करो। 1803 से 1831 तक तकरीबन 27-28 साल की मुसलसल मेहनत, रिजाल साजी और जवानों को बेदार करके, तैयार करके, उनके दिलों में ईमानी रूह फूंक कर उनको आमादा किया कि अंग्रेज से लड़ना है। 1831 में फिर मैदान सज गया बालाकोट का, और वहां सैयद अहमद शहीद भी गए, शाह इस्माइल शहीद।